हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम है विशाल भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विशाल भारद्वाज 10x में। आज साल 2023 का आखिरी दिन है और कल नया साल है। वैसे देखा जाए तो क्या है ये फर्स्ट जन, सिर्फ कैलेंडर की एक डेट ही तो है जो कल चेंज हो जाएगी। लेकिन मेरा मानना है कि ये एक बहाना है अपनी लाइफ में वापस झांकने का, अपने गोल सेट करने का, अपने आप को इम्प्रूव करने का, ये देखने का कि हम लाइफ में कहाँ तक आ चुके हैं और आगे हमें कहाँ तक जाना है। हम सभी चाहते हैं कि अगला साल हमारे लिए सबसे बेस्ट हो, हमें वो सब मिले जो हमने सोचा हुआ है, हमारे हर टारगेट अचीव हो, हमारे हर गोल्स पूरे हों। लेकिन उसके लिए एफर्ट्स और मेहनत करना पड़ता है। तो मैं आज आपको 4 स्टेप्स बताने वाला हूँ जो आपकी इस जर्नी में गोल सेट जो आपने किया उनको अचीव करने में हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन। हम क्या करते हैं, जैसे ही नया साल आ जाता है हम पूरे एक्साइटेड हो जाते हैं कि यस नया साल आ गया, अब हम गोल सेट करेंगे, अब हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाएंगे। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन खत्म हो जाता है और हम उन्हीं पुराने रास्तों पर चलने लगते हैं जिन पर हम चलते आए हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपना पहला स्टेप ही मिस कर देते हैं और वो स्टेप है रिफ्लेक्शन का। हम अपने पास्ट में देखते ही नहीं है कि जो हम गलतियां करके आए हुए हैं वो क्या गलतियां थी जिनकी वजह से हम उन गोल्स को अचीव नहीं कर पाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने 2023 में गोल सेट किया था कि मुझे वेट लूज करना है, लेकिन क्या वो आपने किया? कभी आप जिम गए, कभी आपने एक्सरसाइज किया, कभी नहीं किया। क्यों नहीं किया? कारण पता होना चाहिए। लेजीनेस की वजह से। तो आपको ये साल में ध्यान रखना है कि आपको लेजी नहीं होना है। आपने पिछले साल गोल बनाया था कि मुझे कुछ पैसे सेविंग्स में डालने हैं, लेकिन आप उससे कम डाल पाए। क्यों डाल पाए? रीजन क्या था? पैसों का मिसमैनेजमेंट था। आपको रीजन पता होना चाहिए। इसी तरह पास्ट बहुत जरूरी है, अतीत बहुत ज्यादा जरूरी है। वो गाड़ी चला रहे हो लेकिन बैक मिरर में नहीं देख रहे हो, नुकसान हो सकता है। इसलिए साइड मिरर जरूरी है, रिफ्लेक्शन भी उतना ही जरूरी है जितना इंपॉर्टेंट आपका अपना पास्ट है। वो कहते हैं ना, अतीत तो बस यादों की एक बरसात है जिसकी हर बूंदों के साथ जुड़ा अपने जज्बात हैं। आपका पास्ट चाहे कितना भी खराब हो, लेकिन आपका नए साल का हर ख्वाब लाजवाब हो। इसी के साथ चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि है विशेष। आप एक पेन और पेपर लो और अपनी हर विशेष को लिस्ट डाउन करो। उनके सामने उनकी कैटेगरीज लिख लो। नॉर्मली लाइफ में 5 to 6 कैटेगरीज के रिलेटेड गोल्स होते हैं और विशेष होती हैं। आपकी विश आपकी हेल्थ के रिलेटेड हो सकती है, वेल्थ के रिलेटेड हो सकती है, रिलेशनशिप्स के रिलेटेड हो सकती है, करियर के रिलेटेड हो सकती है, आपका कोई नया एक्सपीरियंस करना हो उसके रिलेटेड हो सकती है, या फिर कंट्रीब्यूशन के रिलेटेड हो सकती है। आप सोसाइटी में वापस क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। लेकिन अब कंफ्यूजन ये है कि लिस्ट आ गई विश की, इधर कैटेगरीज आ गई, लेकिन कौन सी विश को आप गोल्स में बदलना चाहते हो या बदलना सही है, वो कैसे डिसाइड करेंगे? वो डिसाइड होगा आपके वाई से। WHY, वाई। आपकी विश के पीछे आपका वाई कितना स्ट्रांग है, वो डिसाइड करेगा कि आपकी कौन सी विश को आप गोल्स में बदल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी विश है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना है। इसके पीछे वाई क्या है? क्यों सीखना आपको पब्लिक स्पीकिंग? क्योंकि इससे आपको अपनी करियर में हेल्प मिलेगा। करियर में हेल्प मिलेगा तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी तो आपको प्रमोशंस में हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे आपका वाई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप अपनी इस विश को गोल में बदल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक और विश है, आपको ट्रैवल करना है, आपको गोवा जाना है।
इसके पीछे का वाई क्यों है, क्यों जाना आपको गोवा? इसीलिए कि आपको उस ट्रैवल को एक्सपीरियंस करना है, तो ये आपका वाई अच्छा है। लेकिन अगर आपको गोवा इसलिए जाना है क्योंकि आपके फ्रेंड्स वहां पे होके आए हैं, आपका एक और फ्रेंड है जो आप दुबई होके आया है, वहां से रील्स पोस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आपका वाई स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये सिर्फ आपकी एक नॉर्मल रेगुलर विश है जो आप गोल्स में नहीं बदल सकते हो। यहाँ से आप अपने इस विश को हटा सकते हो। या आपकी एक और विश है कि आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है, आपको गिटार बजाने का बहुत शौक है लेकिन आता नहीं है, तो आपको कि क्यों सीखना है? क्या सिर्फ इसलिए कि ये बहुत कूल लगता है? अगर ऐसा है तो आप इस विश को भी उस लिस्ट से हटा सकते हो। इसी तरीके से आप चेक करके अपनी उस विश की लिस्ट को और रिफाइन करो और छोटी करो और उसके बाद उनको गोल्स में कन्वर्ट करो। ऑलराइट, अब हमारा थर्ड स्टेप है और वो स्टेप है रफ गोल्स का। यस, इसके लिए हमें एक और फिल्टर की जरूरत होती है। एक फाइनल गोल की लिस्ट तक पहुंचने के लिए फाइनल फिल्टर है गोल्स, जो कि रफ है। अब फर्ज करो कि क्रिकेट का मैच चल रहा है, उसके अंदर ना कोई टाइम की बाउंडेशन है, ना ओवर्स की बाउंडेशन है, ना ये पता है कि कौन से शॉट पे 4 मिलेगा, उड़ती बॉल जाएगी तो 6 मिलेगा। क्या एक्साइटमेंट रह जाएगा उस गेम का? प्लेयर्स कैसे खेलेंगे? वो एक स्टेप नहीं ले पाएंगे। क्या फन रह जाएगा उस गेम में? उसी तरह अगर आपका गोल्स जिसके अंदर ना कोई टाइम की लिमिट है, ना वो अचीवेबल है कि नहीं है, क्या उसके अंदर वो एक्साइटमेंट है कि नहीं है, तो वो गोल्स गोल्स नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2023 में एक गोल बनाया था कि मुझे वेट लूज करना है। ये सही गोल नहीं है। आपका गोल होना चाहिए कि मुझे वेट लूज करना है। कितना वेट लूज करना है? 3 kg वेट लूज करना है। कितने टाइम में करना है? 3 मंथ्स में करना है। कैसे करना है? जो भी आप स्ट्रेटजी, एक्शन प्लान जो आपके पास है, उनको फॉलो करके वो करना है। दिस इज द राइट गोल। एक टाइम लिमिट होना चाहिए, एक डेडलाइन होनी चाहिए, उसको फॉलो करके आप उन गोल्स की तरफ पहुंच सकते हो। ऑलराइट, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आपको अपना डाइट प्लान फॉलो करना है। किस लिए फॉलो करना है? क्योंकि मुझे 3 kg वेट डाउन करना है। कब तक करना है? 3 मंथ्स तक करना है। कैसे करोगे? मैं किसी डाइटिशियन से संपर्क करूंगा या फिर मैं रिसर्च करूंगा कौन कौन सा फूड मेरे लिए अच्छा है, मेरे को जंक फूड से अवॉइड करना है। जो भी उसका जो रूल्स और रेगुलेशंस है उस डाइट प्लान के, वो मैं फॉलो करूंगा। दिस इज द राइट प्लान। एक और प्लान आपने करा कि मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ूंगा। दिस इज नॉट द राइट प्लान। अच्छा क्या होगा कि मुझे इस साल में 12 किताबें पढ़नी है। इसका मतलब हर महीने मुझे एक किताब फिनिश करनी है। दिस इज द राइट गोल। और ये प्रोसेस हमें एक लेके जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की तरफ, एंड वो मेरा फेवरेट है, एंड दैट इज विजन। विजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विजन कहते हैं ना कि एक जीने का तरीका है। गोल्स क्या करते हैं? गोल्स आपको लाइफ में आगे बढ़ने का तरीका देता है, आपके माइंड को ऑर्गेनाइज करता है, आपको एक पॉइंट दिखाता है कि आपको वहां तक पहुंचना है। लेकिन विजन वो आपकी हैप्पीनेस है, जिसके लिए आप हर रोज सुबह उठते हो। मेरा एक पर्सनल थॉट है, वो मैं शेयर करना चाहता हूं यहाँ पे, कि आप अपनी खुशियों को अपने गोल्स के साथ अटैच मत करो। अपनी हैप्पीनेस को किसी भी नंबर के साथ लिंक मत करो। अगर आप ऐसा करोगे तो आप भी उस रेट रेस का हिस्सा हो जाओगे। जब भी आपका कोई गोल अचीव होगा, आप खुश तभी होंगे कि यस मेरा गोल अचीव हो गया, 2 दिन का मोटिवेशन, और फिर सोचोगे चलो नेक्स्ट गोल अचीव करना है। वो प्रेशर रहेगा। हमें खुश रहते हुए गोल्स को अचीव करना है, ना कि गोल्स अचीव करके खुश होना है। आई रिपीट, हमें खुश रहते हुए गोल्स को अचीव करना है, ना कि गोल्स अचीव करके खुश होना है। और जब आप खुश रहोगे तभी तो गोल्स अचीव होंगे। उदास मन तो क्या ही कर लेगा, वो आपकी बॉडी को लेजी, लथार्जिक बना देगा।
नए नए आइडियाज़ ख़त्म कर देगा, आप सोच ही नहीं पाओगे कुछ नया। बट जो खुश मन रहता है, हैप्पी इंसान रहता है, उसके पास नए नए तरीके रहते हैं, वो एनर्जी से भरा रहता है। विच टेक्स मी टू द फोर्थ एंड फाइनल स्टेप इज हैबिट्स। हैबिट्स ऐसे बिल्ड करनी है जो आपको पुश करे एक्शन लेने के लिए, आपके गोल्स की तरफ बढ़ने के लिए। हैबिट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, और जब किसी चीज़ की हैबिट्स लग जाती है ना दोस्त, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, और चीज़ें आसान हो जाती हैं तो गोल्स अपने आप अचीव होने लगते हैं। तो आपको वो काम नहीं लगता, मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप सुबह उठते हो, ब्रश कर लेते हो, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं आपको पर्सनली 5 हैबिट्स रेकमेंड कर रहा हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। फर्स्ट इज ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर रोज़ सुबह उस यूनिवर्स, उस अल्टीमेट पावर को थैंक यू बोलो, उस हर चीज़ के लिए जो आपके पास है। आपके पास रहने को अच्छा घर, पहनने को अच्छे कपड़े, खाने को अच्छा खाना है। ऐसे बाहर हजारों लाखों लोग हैं जो आप जैसी लाइफस्टाइल्स की इच्छा रखते हैं। आप उन सबसे ऊपर हो, इसलिए हर रोज सुबह 5 मिनट उस यूनिवर्स को थैंक यू बोलो कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑल द फैसिलिटीज जो भी आपके पास है, फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स, से थैंक यू एवरी सिंगल डे। सेकेंड, इमेजिनेशन। इमेजिन करो कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। आपने जो भी कुछ सोचा था अचीव करने के लिए, वो धीरे धीरे आपके पास आ रहा है। यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। इमेजिनेशन। 3, विजुअलाइजेशन। अपने गोल्स को विजुअलाइज करो। सोचो कि मैं जो चाह रहा हूं वो सब चीजें मेरे पास अबेंडेंस में है, मेरे पास हर चीज है और मैं हर काम कर सकता हूं और मैं करूंगा। चीजें धीरे धीरे सही जा रही हैं। आई एम ऑन द राइट ट्रैक। विजुअलाइज दिस। फोर्थ, एक्सरसाइज। हर रोज सुबह चाहे 10 मिनट के लिए, लेकिन एक्सरसाइज करो। कुछ ऐसा करो जिससे आपका ब्लड पंप हो, आप स्वेट करने चाहिए। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट इज रीडिंग। हर रोज चाहे 5 पेज, लेकिन हर रोज पढ़ो। चाहे वो माइंड सेट पे हो, चाहे वो सेल्फ इंप्रूवमेंट का हो, चाहे वो कुछ भी हो, 5 पेज हर रोज पढ़ो। इनके रिपल इफेक्ट्स होते हैं। कौन आपके बारे में क्या बात कर रहा है, आप बैक बाइटिंग से दूर रहो। आप खुद का कंपैरिजन खुद के साथ करो। आपको अपना खुद का बेस्ट वर्जन बनना है। कोई आपके बारे में नेगेटिव बोल रहा है, कोई आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और हैबिट्स की एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, किसी को कॉफी की हैबिट है, किसी को अल्कोहल की हैबिट है, किसी को नेगेटिव सोचने की हैबिट है, किसी को ओवर थिंकिंग की हैबिट है। और वो जब तक ओवर थिंक नहीं कर लेता ना दिन में, जब तक कुछ नेगेटिव सोच नहीं लेता ना, किसी के बारे में बुराई नहीं कर लेता ना, जब तक शाम को थोड़ी सी शराब पी नहीं लेता ना, उनको मज़ा नहीं आता कि शायद कुछ अधूरा रह गया। और दूसरी तरफ के लोग भी हैं, किसी को मेडिटेशन की हैबिट है, किसी को एक्सरसाइज की हैबिट है, किसी को पॉजिटिव देखने, पॉजिटिव सोचने और पॉजिटिव रहने की आदत है। और जब किसी का मेडिटेशन मिस होता है, किसी की एक्सरसाइज मिस होती है, तो उनको भी बुरा लगता है कि यार मैं आज वो मेडिटेशन नहीं कर पाया, आज मेरी एक्सरसाइज मिस हो गई। हैबिट्स इतनी पावरफुल होती हैं। ऑलराइट, तो ये था मेरा इस साल का आखिरी वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन लाइफ एंड ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। आपने जो भी टारगेट्स, जो भी गोल्स सेट करे थे, आई होप कि वो आने वाले इस साल में अचीव हो। आपके पास हर चीज़ अबेंडेंस में हो, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आप स्माइल करते रहो। एंड मैं इस तरीके के कंटेंट बनाते रहूँगा ताकि आप इस जोन में रहो। जो भी गोल्स की तरफ आप जा रहे हो, उसके लिए एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन का एक लेवल मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। सो विश मी लक and I wish you a very happy new year. I'll see you next year. Thank you so much. This is Vishal Bhardwaj signing off.